उसैर बिन जाबिर ने बयान किया कि कूफा में एक मुहद्दिस था जो हमारे सामने अहादीसें बयान करते थे। जब वो हदीसें बयान करके फारिग होते तो लोग मुंतशिर हो जाते थे, मगर चंद आदमी अपनी जगह पर बैठे रहते। इनमें एक ऐसा भी शख्स था जो बड़ी अजीबोगरीब बातें करता था। वैसी बातें मुझे किसी ज़बान से सुनने का मौका ना मिला था, चुनाचे मैं इसके पास जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने इस शख्स को अपनी जगह पर नहीं पाया, तो मैंने साथियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई शख्स इस आदमी को जानता है जो हमारे साथ बैठा करता था और अजीबोगरीब बातें किया करता था। एक शख्स ने कहा कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। लिहाजा मैंने कहा कि क्या तुम मुझे इसके घर ले जा सकते हो। लिहाजा मैं इस शख्स के साथ हो लिया और इस शख्स के हुजरे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया और इसने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस चीज़ ने तुम्हें रोका है। उसने जवाब दिया, अरियानियत ने, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि मैं अपने जिस्म और सत्तर को पूरी तरह छुपाए रखूं। इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूँ। लिहाजा मैंने अपनी चादर इस शख्स को दे दी और इससे कहा कि इसे ले लो और ये चादर ओढ़ लो। ये शख्स कौन था, असहाबे रसूल से इसका क्या ताल्लुक़ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के बारे में ऐसा क्या फरमा दिया था कि सहाबा इसे तलाश करने लगे थे। असहाबे रसूल की शख्सियत इस्लाम में नहायती बुलंदतर और मुनफरद हैसियत रखती है, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़ियतें उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर की, जिहाद किया, हिजरत की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इन असहाब में एक ऐसा भी शख्स है जिन्हें आपकी सोबत नसीब ना हुई। इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में बाकी असहाब से पीछे न था और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की इतनी फजीलत बयान की कि सहाबा कराम को इन पर रश्क आ गया। इस मकाम व मंजिलत पर फाइज शख्स का नाम अवैस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक़ यमन के करन कबीले से था। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया था और इस ज़माने में मौजूद थे, और जब यमन तक इस्लाम पहुंचा तो अवैस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा और मुफस्सिरीन ने अवैस करनी को ताबीन में शुमार किया है और तमाम ताबीन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के हलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर भी आएगा। इसका तल्लुक़ करन कबीले की शाख मुराद से होगा। इसे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ एक दरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालदा के साथ नहायती नेक सलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर कसम भी डाल दे तो अल्लाह इसकी कसम पूरी फरमा देगा। लिहाजा अगर तुम इससे अपने लिए इस्तग़फ़ार करवा सको तो ज़रूर करवाना। इब्न असाकिर की रवायत के मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 10 सालों तक अवैस करनी नामी इस शख्स को तलाश करवाया, यहाँ तक कि जब हज के मौका पर यमन से लोग मक्का आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें जमा किया कि तुम में से जो कोई भी कबीला मुराद का हो वो खड़ा हो जाए। लिहाजा कबीला मुराद के जो लोग थे वो खड़े हो गए और बाकी बैठ गए और इनसे फरमाया कि क्या तुम में से कोई अवैस करनी नामी शख्स को जानता है। ये पूछते पूछते आप खुद अवैस के पास आए और इनसे पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अवैस है। इन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुराद कबीले की शाख करन से हो। इन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या तुम्हें बरस था। वो अच्छा हो गया मगर दरम बराबर बाकी है। इन्होंने कहा जी हाँ। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ है। इन्होंने कहा जी। लिहाजा हज़रत उमर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप फरमाते थे कि तुम्हारे पास अवैस बिन आमिर यमन वालों की कमक फौज के साथ आएगा। वो कबीला मुराद से है जो करन की शाख है। इसे बरस की बीमारी थी, वो अच्छा हो गया मगर दरम बराबर बाकी है। इसकी एक माँ है। इसका हाल यह है कि वो अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह इसको सच्चा करे। फिर अगर तुझसे हो सके तो अपने लिए दुआ करवाना। अब आप मेरे लिए दुआ कीजिए। लिहाजा हज़रत अवैस ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। आपने फरमाया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं कूफा जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि मैं आपको कूफा के हाकिम के नाम एक ख़त लिख दूँ। हज़रत अवैस ने फरमाया कि मुझे गरीबों और खाकसारों में रहना अच्छा लगता है। हज़रत अवैस करनी नहायती ज़ाहिद और मुत्तकी शख्स थे। रवायतों में आता है कि आपके पास एक चादर थी जो ज़मीन पर बैठते वक्त ज़मीन पर लगती थी, जिस पर वो कहा करते थे कि या अल्लाह, मैं हज़े रूह के भूखे और नंगे होने पर माजरत चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरे पीठ पर मौजूद कपड़ा और पेट में मौजूद खुराक ही है। किसी दिन शाम होती तो अवैस करनी फरमाते, आज की रात रुकू की रात है। लिहाजा सुबह तक रुकू करते और कभी शाम के वक्त कहते आज सजदा की रात है, तो सुबह तक सजदे में पड़े रहते। बाज़ औक़ात शाम के वक्त अपने घर में मौजूद
اضافی کھانا پینا، لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے کہ یا اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب مت لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے، اور آپ نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کی خاطر جانثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ سپین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کی حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں آپ کی جنگ سپین میں شہادت ہوئی۔ خود امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کے دین کے راستے میں شہادت پر ہوئی، اور بہت سے لوگ اس کے ہاتھوں سے شفاعت فرمائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔ صوفیہ میں اویسیہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانی امام تصور کرتی ہے۔